दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज हम बात करेंगे पेपर सेकंड में। और पेपर सेकंड में जो कि हमारा बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है फॉर डीएड एग्जाम के लिए। हो सकता है ये हमारा क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ ले। तो आपको आज ये टॉपिक मैं कराऊंगी इम्यूनाइजेशन, यानी कि टीकाकरण क्या है। दोस्तों पेपर सेकंड से बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, इस टॉपिक को अगर बोला गया है कि प्रिवेंशन एंड इम्यूनाइजेशन, यानी कि रोकथाम और टीकाकरण। क्योंकि टीकाकरण क्या है, एक प्रकार का रोकथाम है। हम किसी भी डिसेबिलिटी को अगर टीकाकरण अगर समय से देते हैं तो हम एक प्रिवेंशन कर रहे हैं। तो प्रिवेंशन तो ऑल डिसेबिलिटीज के एक ही जैसे हैं। तो आपको मैंने वो अभी 3 या 4 दिन पहले आपको जो वीडियो अपलोड की थी, आप उसमें प्रिवेंशन का कर सकते हैं, ठीक है। और इम्यूनाइजेशन मैं वो आपको आज करा रही हूँ, ठीक है। तो इम्यूनाइजेशन क्या है दोस्तों, टीकाकरण, या इसको दोस्तों प्रतिरक्षण भी बोलते हैं, एक तरीके से प्रतिरक्षण, ठीक है। या फिर बचाव भी बोलते हैं, बचाव। तो टीकाकरण क्या है दोस्तों, टीकाकरण वैसे देखें टीका को वैक्सीन बोलते हैं। इम्यूनाइजेशन में हम क्या है, बहुत सारी प्रतिरोधक ऐसी क्षमता, ऐसा प्रतिरोधक क्षमता के लिए हम बहुत सारे ऐसे वैक्सीन का यूज करते हैं, इसलिए उसको टीकाकरण कहा गया है, इम्यूनाइजेशन कहा गया है, ठीक है दोस्तों। प्रतिरक्षक कहा या बचाव कहा गया है। तो दोस्तों इम्यूनाइजेशन क्या है, इम्यूनाइजेशन एक तरीके का हमारा प्रिवेंशन की प्रक्रिया है, जिससे अगर हम किसी भी व्यक्ति को बीमारी के द्वारा या किसी इन्फेक्शन के द्वारा, ठीक है, गंभीर समस्या के द्वारा हम क्या उस व्यक्ति को डिसेबल्ड होने से बचा सकते हैं, यानी कि डिसेबिलिटीज को बचा सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसका प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो इम्यूनाइजेशन दोस्तों देखिए, किसी भी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता, इम्यूनिटी विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई या पिलाई किसी अन्य रूप में दी जाती है, उसे टीका कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्या है दोस्तों, इम्यूनाइजेशन में क्या होता है कि कई ऐसी वैक्सीन होती हैं, कई ऐसी दवाएं होती हैं जो हम व्यक्तियों तक या तो खिलाने के द्वारा, पिलाने के द्वारा, किसी भी अन्य तरीके से पहुंचाते हैं, जिससे क्या होता है, प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित होती है, ठीक है। तो जिस दवा से प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित होती हो, ऐसे टीका को टीकाकरण कहते हैं, ठीक है। तथा यह क्रिया टीकाकरण कहलाती है। यानी कि कौन सी क्रिया दोस्तों, किसी भी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता, इम्यूनिटी, इसका मतलब यानी कि बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ रही है, प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ रही है, इन्फेक्शन से लड़ने की या बहुत ज्यादा गंभीर समस्याओं से लड़ने की, गंभीर बीमारियों को बचाने की प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ रही है। तो कह रहे हैं कि किसी भी बीमारी के विरुद्ध, यानी कि किसी भी समस्या, बीमारी, ऐसी बीमारी जैसे खसरा हो गया, टीटी हो गया, टीबी हो गया, ठीक है दोस्तों, इन सभी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक जो एक दवा है या टीका है, उसको इम्यूनाइजेशन कहते हैं, जिससे क्या हो, शरीर में प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़े। तो किसी भी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता या इम्यूनिटी को विकसित करने के लिए, ठीक है दोस्तों, यानी कि बहुत सारे रोगों से लड़ने के लिए, प्रतिरोधात्मक क्षमता को विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई या पिलाई या किसी अन्य रूप में दी जाती है, दवा से मतलब है दोस्तों यहाँ पर जो वैक्सीन है, जो टीका है, जो दवा दे रहे हैं हम, इंजेक्शन जो दे रहे हैं, खिलाई व पिलाई किसी भी अन्य रूप में दी जाती है, उसे टीकाकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप पोलियो ले लीजिए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर डिसेबिलिटी हमारे देश में आई तो पोलियो की सबसे ज्यादा देखने को मिली, जिसपे बहुत जल्दी अर्ली इंटरवेंशन करके कि मंथली बच्चों को दवा दी जाती है, ताकि, और हमेशा से चल रहा है ये। और इससे क्या होगा दोस्तों कि हमारे देश में क्या होगा, पोलियो ग्रस्त जो व्यक्ति है उनकी बहुत कमी आई है इस तरीके से, ठीक है। लेकिन जो लोग बच्चों को छुपा लेते हैं, तो जहां तक उन घर में हमें देखने को मिल जाता है, लेकिन करंटली इतना नहीं है। तो दोस्तों वही है कि जो दवा दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं, ताकि बच्चा पोलियो ग्रस्त होने से बचे, पोलियोमाइलाइटिस जैसी कंडीशन उस व्यक्ति के अंदर न आए, ठीक है। तो इम्यूनाइजेशन क्या है, यह टीकाकरण क्या क्या है, टीकाकरण वह प्रक्रिया है जो किसी बीमारी के विरुद्ध, ठीक है, विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करती है, टीकाकरण कहलाती है, ठीक है। यह क्रिया टीकाकरण कहलाती है। संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण सर्वाधिक प्रभावी है। यानी कि इससे क्या होगा दोस्तों, संक्रमण, बहुत सारे संक्रमण हो गए, जैसे हमारा चिकन पॉक्स हो गया, टीबी हो गया, या हम क्या है कि
बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन है जो बच्चों को लग जाते हैं, बचपन में बहुत सारे लग जाते हैं, टू डिलीवरी लग जाते हैं, ठीक है, पोस्टनेटल के बाद बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो किसी भी प्रकार का कोई भी संक्रमण रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण क्या है, सर्वाधिक प्रभावी तरीका है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसका कोई पैसा नहीं जाता है दोस्तों, क्योंकि हर चिकित्सालय में, हर स्वास्थ्य विभाग में टीकाकरण जैसी योजनाएं चल रही हैं। और ये क्या, प्रत्येक जो उसकी जो कार्यकर्ता है घर घर जाकर, अगर हम देखेंगे अपने आसपास समुदाय में, कम्युनिटी में भी, स्कूल्स में अगर हम देखें तो, या एनजीओ में, तो सारी जगह पे स्वास्थ्य ऐसे सार्वजनिक स्थान पर अपना वो लेकर और क्या करते हैं, सभी बच्चों को या जितने इस तक बच्चों के लिए चाहिए टीकाकरण का जो डोज, तो समय पर उनको नियमित तरीके से हमारे जो कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता, वे नियमित तरीके से कर रहे हैं इस कार्य को, ठीक है। तो टीकाकरण क्या है दोस्तों, संक्रामक रोगों के रोकथाम के लिए बहुत ज्यादा प्रभावी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिससे क्या होगा कि हम बच्चों को संक्रमक होने से या दिव्यांग होने से या बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त होने से बचा सकते हैं। टीकाकरण रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर शरीर में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि क्या करता है, रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाकर, ताकि व्यक्ति क्या है, रोगों से लड़ सके, उसके अंदर ऐसी इम्यूनिटी उसको डेवलप करके उनसे लड़ रखे, और जो शरीर में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव हैं उनको नष्ट करता है। परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों इसकी, क्या पता 2 नंबर में आपसे परिभाषा पूछ ले, डेढ़ एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। अगर आपका ये 10 नंबर में आएगा तो 10 नंबर में आपने इम्यूनाइजेशन के बारे में बताना है, इम्यूनाइजेशन क्या है, उसके बाद इसकी प्रक्रिया बतानी है, और फिर परिभाषा बताएंगे आप, और उसके बाद बताएंगे कि जो डोज हम दे रहे हैं, यानी कि टीकाकरण जो कर रहे हैं, तो किस समय में बच्चे को लगता है, कौन सी डोज होती है, और टीका का नाम क्या है, और उससे होने वाले रोग या जिनसे बचाव, जिन रोगों का बचाव हो रहा है, उन रोगों के बारे में बताना है आपको, ठीक है। अगर 5 नंबर में आए तो आपने कुछ नहीं, केवल इम्यूनाइजेशन बताना है, परिभाषा दे देनी है और टीके के नाम दे देने, उसमें जरूरी नहीं आपको पूरी तालिका बनानी पड़े। तो परिभाषा क्या है दोस्तों इम्यूनाइजेशन की, इम्यूनाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली को किसी रोग कारक के विरुद्ध सशक्त बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली, यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली वही चीज जो हम बता रहे हैं आपको, प्रतिरोधात्मक यानी कि क्षमता, प्रतिरोध क्षमता बढ़ाना, ठीक है, किसी रोग कारक के विरुद्ध, यानी कि जिससे होने वाला रोग का जो कारण है उस कारण के विरुद्ध सशक्त बनाया जाता है, वह क्या है, टीकाकरण कहलाता है, या इम्यूनाइजेशन कहलाता है, या प्रतिरक्षा कहलाता है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए समय किस किस समय कौन कौन सा टीका लगाया जाता है, वैक्सीन दी जाती है, और टीके का नाम और रोग, यानी कि इस टीके से किस किस रोग का बचाव। सबसे पहले है दोस्तों जो जन्म के समय लगाया जाता है, बीसीजी ओरल पोलियो हाइपोटाइटिस बी, ठीक है। ये किस रोग के लिए है, क्षय रोग या तपेदिक के लिए, ठीक है। बच्चे को जो क्या है, मतलब पोस्टनेटल के बाद तुरंत लगाना होता है यहाँ पर। अगर हम देखें आज के टाइम में तो अभी भी क्या है, यहाँ पर टीटी और लगता है बच्चों को, मतलब जैसे ही पोस्टनेटल के बाद टीटी लगना होता है, जो कि 36 घंटे के अंदर हमें बच्चे को लगाना होता है, यहाँ पर टीटी जरूर होगा, ठीक है। हो सकता है टीकाकरण की सारणी में उसको शामिल ना किया हो। दूसरा है दोस्तों 6 सप्ताह में डीपीटी ओरल पोलियो हाइपोटाइटिस बी, जो डिप्थीरिया काली खांसी के लिए लगता है, ताकि बच्चों को काली खांसी या दमघोटू बीमारियों से बचाया जा सके। तीसरा है दोस्तों 15 वर्ष से 18 माह एमएमआर ओरल पोलियो डीपीटी। दोस्तों ये पता है मैंने क्यों लिखा है एमएमआर, मजल्स मम्स रूबेला, ठीक है दोस्तों। इसकी जो फुल फॉर्म है मजम्स मल रूबेला, ये आपका हो सकता है 1 नंबर में आपसे ये फुल फॉर्म पूछ जाए, मजल्स मम्स रूबेला, ठीक है। ये एक वैक्सीन है। ओरल पोलियो और डीपीटी ये किस लिए लगाया जाता है, मजल मम्स रूबेला दोस्तों खसरे के लिए लगाया जाता है, याद रखना। फिर है दोस्तों चौथा है 5 वर्ष पर ओरल पोलियो डीपीटी। देखिए दोस्तों पोलियो क्यों चल रहा है, हमें लगातार ये चलता रहता है जब तक बच्चा 5 वर्ष का ना हो जाए। ओरल पोलियो और डीपीटी क्यों लगाया जाता है, डिप्थीरिया के लिए, ठीक। फिर है दोस्तों 5वां 10 वर्ष पर टीटी हाइपोटाइटिस बी, और ये क्यों लगाया, टिटनिस के लिए।
15 से 16 वर्ष पर टीका लगाया जाता है, ताकि उसके शरीर में क्या है कि ऐसी किसी भी रोग से बचाया जाए जंगात्मक, जिससे क्या है टिटनिस फैलने से आपको सबको पता है कि शरीर में क्या हो जाता है कि बहुत ज्यादा अगर जहाँ टिटनिस होता है वो सेप्टिक का डर रहता है, तो उससे बचाव के लिए टीटी लगाया जाता है दोस्तों। और टीटी तो एक नॉर्मली वैक्सीन है जो कि हम कभी भी अपने किसी भी एक्सीडेंट घटना के साथ साथ हम उसको लगा सकते हैं, ताकि हमारे ब्लड में क्या हो, सेप्टिक बनने से उसको बचाया जा सके। और सेप्टिक जब बनता है तो हो सकता है एक भयंकर रूप ले ले और उसकी वजह से हमें कोई भी अपना अंग काटना पड़ जाता है, तो उससे क्या हो जाएंगे, हम हैंडीकैप हो जाएंगे एक तरीके से। यानी कि अगर हम समय पर टीकाकरण कराते रहे और समय पर डोज लेते रहे या बच्चे को देते रहे, तो क्या होगा कि हम दिव्यांगता को रोक सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इम्यूनाइजेशन तो ये हो गया। बाकी प्रिवेंशन आप देख सकते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बात की आपको प्रिवेंशन, आई थिंक मैंने पेपर फर्स्ट में आपको कराया है प्रिवेंशन, अभी 3 दिन पहले आपको वीडियो अपलोड किए, तो प्रिवेंशन आप उसको कर सकते हैं अगर दोनों एक साथ आ जाए। वो पूछता है प्रिवेंशन एंड इम्यूनाइजेशन, लेकिन इम्यूनाइजेशन खुद एक प्रिवेंशन है जिसमें बहुत सारी बीमारियों का बचाव हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, इन सभी बीमारियों के कारण भी क्या हो जाता है, दिव्यांगता देखने को मिलती है हमें बच्चे के अंदर। तो दोस्तों अगर एक साथ आ जाए, लॉन्ग में अगर पूछ लेता है प्रिवेंशन और इम्यूनाइजेशन क्या है, तब आप लॉन्ग में दोनों कर सकते हैं। और केवल इम्यूनाइजेशन पूछेगा तो 5 नंबर में आप इतना करके आ सकते हैं। अगर इसमें भी अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है और कुछ गलत लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।